हाँ, क्लास 12th के स्टूडेंट आप लोगों का अपने चैनल आर क्लासेज पर स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला टर्म हम लोग ने सुना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग अपने पिछले क्लास 10th में भी जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का यदि हम शाब्दिक अर्थ समझे तो पोटेंशियल मीन्स होती है विभव, मतलब क्षमता। तो किसी भी पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज को किसी इन्फिनाइट रेफरेंस पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे ही हम पोटेंशियल कहते हैं। मान लें कि कोई भी पॉइंट टेस्ट चार्ज है जिसको एक पॉइंट से किसी पॉइंट पे लाने में, ये पॉइंट मान ले ए है, यहां तक लाने में जो वर्क डन किया गया यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहां एक कंफ्यूजन है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, ना कि पोटेंशियल। लेकिन टर्म पोटेंशियल का यूज करते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल होगा और इसको यहां तक लाने में जो कार्य किया गया इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस पॉइंट का हम रेफरेंस पॉइंट है, मान ले इसे इंफिनिटी मान लेते हैं। इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए तक यदि वर्क डन जितना किया गया वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा, जो वर्क डन इस चार्ज पे किया गया है। तो यदि हम लिखें इसका, यदि डिफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं तो वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, the work done required to unit test charge from infinite reference point to a specific point is called electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लें कि एक पॉइंट है Va और उस चार्ज को लाए हैं इंफिनिटी से, तो V इंफिनिटी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और इंफिनिटी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये होता है किसके बराबर? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जब काम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी ऑलवेज जीरो, V इंफिनिटी इक्वल टू जीरो ऑलवेज। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो V इंफिनिटी है इसका वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो VA बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। और वर्क डन कब किया, कैसे किया गया है? तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया गया है। तो वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बात हमेशा याद रखना है। तो यहां से एक बात हम लोगों को पता चल गया कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल लिखें तो ये पोटेंशियल होता है वो वर्क बाय चार्ज होता है, वर्क बाय चार्ज होता है। तो
पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, जिसको V से डिनोट करते हैं। तो यहां से हम लोगों को पता चला कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, तो वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन मींस जूल, वर्क डन का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलॉम। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम। यहां तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में समझा। एक बार फिर समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन है अगेंस्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमें किसी इन्फिनाइट रेफरेंस पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, उसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, या एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है, इसी वीडियो में आज हम लोग समझेंगे। इसको हम पहले वाइप आउट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग उसके बारे में समझेंगे। द पोटेंशियल ऑफ टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल ऑफ टेस्ट चार्ज। किसी टेस्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल। हम लोगों ने अभी समझा कि पोटेंशियल होता क्या है। तो पोटेंशियल जो है वो है V इक्वल टू W बाय Q। तो किसी, मान लें कि कोई एक टेस्ट चार्ज है, Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है, उसको किसी इनफिनाइट पॉइंट से एक रेफरेंस पॉइंट तक लाया गया, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल निकालने से पहले हम लोगों को वर्क डन पता होना चाहिए कि वर्क डन कितना है, क्योंकि मेरे पास तो चार्ज पहले से पता है, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है। तो पोटेंशियल लेंगे, तो पहले हम लोग वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन का वैल्यू हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट इंफिनिटी से एक रेफरेंस पॉइंट R तक उस चार्ज को लाया गया। F इंटू डी आर हम लोगों को पता है, और ये जो है निगेटिव होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है। इसके आगे साइन हम लोग निगेटिव लगाएंगे। तो वर्क डन इक्वल टू लिख सकते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हम लोग पहले क्लास फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का, उसमें हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स कितना होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहां एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू डी आर, और लिमिट इंफिनिटी टू R। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें जितना कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। तो इंटीग्रेशन से बाहर जितना भी कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, Q नॉट कांस्टेंट। इसमें चेंज क्या हो रहा है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है डिस्टेंस, मतलब 1/R स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू इंफिनिटी टू R। इसको हम लोग लिख सकते हैं R टू द पावर -2 इंटू डी आर। इसका इंटीग्रेशन होगा। जिनको इंटीग्रेशन पता है उनके लिए तो अच्छा है, जिनको नहीं पता है अभी एक नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स का होता है x टू द पावर n-1 बाय n-1 इंटू प्लस c। तो x टू द पावर n dx x टू द पावर n+1 इंटू n+1 प्लस c।
तो यहां हम वैल्यू यदि रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा r⁻² +1 by -2 +1 लिमिट इंफिनिटी टू r। इसको लिख सकते हैं यहां वैल्यू आ जाएगा r⁻⁻1 by -1 इंफिनिटी टू r। ये माइनस और ये माइनस, इस पे पहले हम लिमिट लगा लेते हैं। तो लिमिट लगाने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 q इंटू Q0 इंटू, इसको लिख सकते हैं -1/r। r⁻⁻1 को हम नीचे ला सकते हैं इंटू r। इस तरह से हमारे पास यदि इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पुट करें तो आ जाएगा माइनस अपर लिमिट 1/r माइनस 1/∞। तो यदि हम किसी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q0 माइनस 1/r। यदि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वर्क डन माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 Q0 बाय r। ये आ गया है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास वैल्यू आ गया वर्क डन इस टेस्ट चार्ज पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन का वैल्यू यदि हमें आ गया तो यदि इसको हम 0.4 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा, पोटेंशियल ऑफ टेस्ट चार्ज। हम लोग लिख सकते हैं B इक्वल टू W का वैल्यू हमारे पास वर्क डन का वैल्यू आएगा 1/4πε0 Q0 बाय r इंटू ये टेस्ट चार्ज है तो नीचे में डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से। टेस्ट चार्ज को कैंसल आउट कर देगा। हमारे पास जो वैल्यू आएगा 1/4πε0 Q बाय r। तो पोटेंशियल ऑफ टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू आया है 1/4πε0 Q बाय r। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। ये हमारा जो प्रयास है बहुत कम संसाधनों में हमारा प्रयास चल रहा है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।